आगे रेत का तूफान आया हुआ है दोस्तों। एक दफ़ा फिर यकबई टॉप भारी पड़ गया हमें। ये देखें मोटरसाइकिल पीछे से सारी नीचे गिर चुकी है। ये देखें रेत का दरिया। एक टेंशन हमारे साथ थी कि वापस हमने कैसे जाना है। मलिक साहब की आपका मसला था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़ीशान एक्सप्लोर्स। दोस्तों आप देख सकते हैं हम खड़े हैं रोड मास्टर के बस स्टैंड पे लाहौर में और हमारी डेस्टिनेशन है मुल्तान की। तो मुल्तान से आप लोग शायद समझ रहे हो, तो बड़ा एक्साइटेड मूवमेंट है मेरे लिए फिर एक दफ़ा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ शिकरे को लेने। तो अभी बैठते हैं बस में और चलते हैं मुल्तान की तरफ। बाकी बातें होंगी फिर मुल्तान पहुंचकर। हम लोग जी पहुंच गए हुए हैं पीर महल। गर्मी काफ़ी है, दिन का टाइम है, तकरीबन 1:30 बजने वाला है और अहमद मेरे साथ है इस दफ़ा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जी हम खैर खैरियत से मुल्तान पहुंच गए हैं और ये मलिक साहब आ गए हमें रिसीव करने के लिए। और मेरा शिकरा ये देखें मेरे पीछे खड़ा है, तो अभी इसको दिखाते हैं आपको। पहले मैं खुद ज़रा देख लूँ। दोस्तों ये हम पहुंच चुके थे, थोड़ा आराम किया, खाना शाना खाया और ये अहमद भी देखें काम कर रहा है। ये मलिक साहब की हम वर्कशॉप में पहुंच चुके हैं। वर्कशॉप तो नहीं कह सकते, मलिक साहब का सेटअप कह सकते हैं, स्टूडियो। हाँ, तो ये मलिक साहब बैठे ना, थोड़ा सा आपको पता होगा भाई को थोड़ा कीड़ा तो होता ही है कि आके ये कर दो तो वो कर दो। तो ये ना हाइट मुझे थोड़ी सी कम लगी थी, तो वो मैंने कहा थोड़ी बढ़ा के दें। तो ये इस दफ़ा ना हमने ये चिमटा लगाया, चेंज किया। ये देखें ये 650 सीसी का है। मलिक साहब कौन सी 650 का? ये 1000 सीसी का। 1000 सीसी का। अच्छा, कौन सी बाइक है वैसे? ये सुपर बाइक है। अच्छा जी, तो ये कोई सुपर बाइक 1000 सीसी का चिमटा है। पुराना हमारा ये था, ये देखें ये, ठीक है। तो ये हमने चेंज कर दी है। तो पहले तो हमारे ना टायर में बिल्कुल गैप नहीं होता था। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये देखें यहाँ से बिल्कुल हमारे टायर में ना गैप ही नहीं होता था दोनों तरफ से। तो लेकिन अब वो गैप है ताकि अब हम इसको ना स्नो चेन भी डाल सकेंगे। पहले हम नहीं डाल सकते थे, तो ये चिमटा चेंज किया और शाक फिर हमने 2 से वापस 1 पे आ गए हैं, ठीक है। शाक इस दफ़ा हमने अगले भी चेंज कर दिए हैं, ठीक है। ये भी 500 सीसी के हैं जी अब। ये सुजुकी के ही हैं 500, सुजुकी 500 के ही हैं। पहले 250 के थे हमारे शाक भी ना अगले। तो बॉडी हमारी कहीं से भी 250 की नहीं लगती, तो इसलिए अभी हमने वो भी चेंज कर दी हैं, ठीक है। और आप लोग कहते होंगे कि ये ऐसे क्यों हो रहा है बार बार, तो वो ऐसे इसलिए हो रहा है कि अब अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो हमारा फ्रेम ना बस ये यहाँ तक फ्रेम है सुजुकी का, ये यहाँ तक, ठीक है। ये बस इतना सा, तो बाकी सारी बॉडी ना यानी कि हमने खुद बनाई है। तो कोई कंपनी जब कोई मॉडल तैयार करती है तो वो पहले उसके पीछे सालों की रिसर्च होती है, फिर वो टेस्टिंग करती है, फिर वो मार्केट में निकालती है। तो हमें वो प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ना था। तो वो हमने जो एक दो दफ़ा यानी कि जो तजर्बे किए हैं और फिर उससे जो हमें मुश्किलात सामने आई, कोई जो नुक्स नज़र आए, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उनको ठीक कर लिया है। कुछ रिक्वायरमेंट्स भी थी, हाँ, कुछ वाकई रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो हमने आहिस्ता आहिस्ता उनको ना सोल्व कर ली है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा उम्मीद है कि ये अब वापस अपने मेके नहीं आएगी। टाइम हुआ है जी सुबह के 4:15 और ये देखें तैयारी हो गई है। मलिक साहब आखिरी टचिंग कर रहे हैं शिकरे को और ये रिजवान भाई हमारे ज्वाइन किया इन्होंने, ये भी जा रहे हैं हमारे साथ और हम निकल रहे हैं अपना अधूरा मिशन पूरा करने के लिए यकबई टॉप की तरफ, जो कि लास्ट ईयर हमारा रह गया था। लेकिन इंशाल्लाह वो मिशन हम पूरा करके आएंगे आज। लास्ट ईयर क्यों रह गया था ये भी बताया। वो तो पता ही है जिन्होंने पिछली वीडियो हमारी देख रहे हैं कि वो क्यों रह गया था, इसमें बताने वाली कौन सी बात है, ठीक है। तो इंशाल्लाह रात को जी बड़ी तेज़ आंधी चल रही थी, तो मुझे फिर डर था कि बारिश ना हो जाए। तो बारिश हो जाती तो फिर हमारा मिशन अधूरा रह जाना था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आंधी से ही काम रुक गया
तो बारिश नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखे सुबह सुबह का टाइम है, अभी सूरज नहीं निकला और ये हम बाइक को करते हैं स्टार्ट। आज जी हमारा सफ़र होगा तकरीबन यहाँ से तकरीबन जी सखी सरवर है 141 और वहाँ से आगे जाना है हमने कोई 58 किलोमीटर। तो डायरेक्ट अगर मैं लोकेशन लगाऊंगा तो ये किसी और रास्ते से ले जाएगा, लेकिन हमने किसी और से जाना है तो इसीलिए मैंने वो वाली लोकेशन नहीं लगाई। तो तकरीबन यानी कि आप समझ लें कि 210 किलोमीटर की राइड है जहाँ पे हमने पहुँचना है यकबई टॉप। और ये मलिक साहब निकल चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह जी सखल्लना हाज़ा व मा कुन्ना। ये था जी दरिया चनाब और अभी आगे आपको दिखाएंगे डेरा गाजी खां के पास आएगा दरिया सिंध, तो वो भी अभी आपको दिखाएंगे। सुबह सुबह का टाइम है, अभी तो मौसम ठंडा है, अल्लाह करे तो ज़रा आज ठंडा ही रहे। सामने जी बोर्ड आ गया है झांग मियाँ वाली और मुजफ्फरगढ़, और हम अभी यहाँ से जाएंगे मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे क्योंकि वहीं से आगे आएगा डेरा गाजी खान। देखें जी कैसा रेगिस्तान आ गया और रेत उड़ रही है, कि देखें मौसम कुछ नहीं नज़र आ रहा आगे। छोटे छोटे से पहाड़ हैं, रेत के टीले हैं और मौसम बहुत अबर आलूद है। इधर आगे रेत का तूफान आया हुआ है। मुजफ्फरगढ़ क्रॉस कर चुके हुए हैं, डीजी खान आने वाला है। ये देखें जी मलिक अब्दुल अपनी दाढ़ी झाड़ रहे हैं और बीच में से मिट्टी निकल रही है और ये हेलमेट के अंदर से हाल है, इतनी मिट्टी मिट्टी हुई है इधर। मुल्तान के बारे में मशहूर है, 3 ही लफ्ज है, गर्द, गर्म, गदागर। गदागर गदागर का मतलब फकीरी। अच्छा फकीरी, फकीरी ठीक है। और गर्म का मतलब गर्मी, गर्मी। और गर्द का मतलब गर्दा। तो अब आज आपने गर्दा देख लिया। मैंने तो वैसे मैं एक दफा परेशान हो गया जब ये सीन शुरू हुआ ना। ये अब मुल्तान तो डेवलप हो गया, तो जाहिर बात उसकी जो मजाफात है वहाँ पे तो वही चीज है। यहाँ पे एक दफा अंधेरी आ जाए तो अगले 7 दिनों तक उसका गर्द रहता है हर तरफ, तो ये वही चीज है। असल में ये रेगिस्तानी एरिया के पास है ना सारा। यहाँ पे बस वो हवा में गर्द उड़ती है तो मुअल्लिक होकर रुक जाती है, ठहर जाती है वहाँ पे। सही। ये देखें जी, आपको अगर बाइकों का हाल दिखाएं, ये मच्छर देखे रास्ते में, ये देखिए ठीक है। ये मलिक साहब का हेलमेट देखे, मेरा हेलमेट बच गया। ये शील्ड का ये फायदा होता है विंड का ना, कि वो हवा आती है ना तो यहाँ से कट के वो ऊपर जाती है। तो मच्छर, मेरा हेलमेट देख लें आप, ये कुछ भी नहीं हुआ। ये देखें, ठीक है। अहमद का भी ये देखें साफ है, ठीक है। लेकिन मलिक अब्दुल भाई का ये देखें क्योंकि उनके आगे ना वो शील्ड कोई नहीं लगी हुई। ये है डेरा गाजी खान। यहाँ से वो कह रहे हैं जी कोई होटल है दाल वाला बड़ा मशहूर, उसका पता कर रहे हैं, खाना खाएंगे, वहाँ से नाश्ता करेंगे। डेरा गाजी खान का कोई मलिक साहब बता रहे हैं बहुत मशहूर होटल है, मशहूर पुराना दाल होटल। ये आ गया जी, ये जी कदीमी हाफिज मोहम्मद बख्श का मशहूर पुराना दाल होटल। तो टेस्ट करते हैं इसको। ये देखें जी, ये बन रही है दाल इनकी, ठीक है। बड़ी बड़ी देग में बन रही है दाल। और अच्छा ये कुछ और है, ये क्या है? ये भी दाल है, अच्छा बनी हुई है। अच्छा ये भी दाल है। हाँ। अच्छा अच्छा, ये रेडी हो चुकी हुई है। वेरी गुड जी, ये तो बड़ी मिर्चें शिर्चें और कमाल है। अच्छा आपके पास सिर्फ दाल ही होती है? दाल, मुर्गा, सब्जी, आलू कीमा, अच्छा सब कुछ ही होता है, सब कुछ होता है हमारे लेकिन मशहूर आपकी दाल ज़्यादा है। ये देखें जी, ये आ चुकी है इन्हों की दाल। और वो पराठे बाहर से आए हैं, अभी इन्हों की रोटी छोटी कह रहे थे लेट है, टाइम है। तो हमने कहा भाई हमें दाल रेडी थी, दाल तो दो। तो अब खाते हैं। दाल तो जी बहुत मज़े की थी, ये हम खा चुके हैं। और अभी ये कौरमा इनका ताज़ा बना है चिकन का, तो हमने कहा वो भी टेस्ट करती हैं, तो वो भी खाते हैं, फिर आपको बताएंगे कौरमा भी कैसा है। अब जी अगला सफ़र स्टार्ट कर दिया और दाल बहुत मज़े की थी। और यकीन करें चिकन और दाल में कोई फ़र्क ही नहीं था, दोनों सेम थी। तो बहुत मज़ा आया और रेट भी बड़ा मुनासिब सा था। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा नज़ारा है। दोनों तरफ अब देखें रेगिस्तान टाइप जगह और बीच घर में सड़क। सुबहान अल्लाह।
हर जगह के अपने अलग-अलग नज़ारे हैं। सखी सरवर रह गया 21 किलोमीटर, फोर्ट मंडरू रह गया 51 किलोमीटर। रेगिस्तान में आ गए जी हम। रेगिस्तान में देखें, सुभान अल्लाह, ये देखें रेत ही रेत है हर तरफ। यहाँ पे आगे जाएंगे तो हमारी बाइक फंस जाएगी या फिर हवा शवा निकालनी पड़ेगी तो फिर जा सकेंगे। तो इतना हमें वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें, तो आपको थोड़ा सा रेगिस्तान दिखाना था जी। तो मलिक साहब, क्या तासुरात हैं आपके रेगिस्तान में आके? देखिए जी, जैसे कि पहले मैंने अर्ज़ किया, मुल्तान का गर्द, गर्म और गदागर, तो ये उनके मुज़ाफ़ात से निकल के, हालांकि हम डीजी खान भी क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन जहाँ पे डेजर्ट की सूरत हाल वही है। आप देख सकते हैं कि हवा में मुअल्लिक जो मट्टी के ज़रात हैं वो बाकायदा तौर पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो मौसम है और जो इन्वायरमेंट है ये बड़ा डिसेंट है। फील हो रहा है कि आप डेजर्ट में आए हैं और वो थोड़े से जैसे टीले टाइप और वो थोड़ी वो जो नशेब व फराज, जो ज़िंदगी में नशेब व फराज है वो आज हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बहरहाल बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये डेजर्ट इस तरह के कि इसके अंदर दरख्तों की मिकदार भी है कुछ, लेकिन ये मोस्टली कीकर के दरख्त है। और ये एक और है वो इसका पीलू का या रेत की दरख्त है ना, ये भी रेत की दरख्त है। दोस्तों, यहाँ से असल एडवेंचर हमारा आज का शुरू होता है। ये जगह आ गई वो जहाँ से हमने मुड़ना है राइट हैंड यकबई टॉप जाने के लिए। और यहाँ से अब 58 किलोमीटर है, जिसमें से पिछली दफ़ा हम 36 किलोमीटर जा चुके थे और वहाँ पे जाके फिर हमारी बाइक स्टॉप हो गई। कीचड़ इतना था कि आप सोच नहीं सकते। तो उम्मीद करते हैं और दुआ मांगते हैं कि आज हमें वो कीचड़ नहीं मिलेगा और हम ये खैर खैरियत से अपना अधूरा मिशन आज पूरा कर पाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, एक दफ़ा फिर यकबई टॉप भारी पड़ गया हमें। ये अभी मैंने वो वहाँ पे करके आपसे बात किया कि अल्लाह करे मिट्टी ना मिले, इस दफ़ा कीचड़ ना मिले। तो ये अभी यहीं तक आए हैं तो पिछला व्हील एकदम नीचे और एक लिंक टूट गया है, वो भी नया ही बनाया था लिंक, नहीं यानी कि वो जो चिमटा लगाया उसका हिस्सा था, तो वो टूट गया है। लेकिन ये शुक्र अल्लाह का स्पीड बड़ी कम थी, तो अभी इसका भी जुगाड़ करते हैं। ये देखें, मोटरसाइकिल पीछे से सारी नीचे गिर चुकी है। सिलेंसर देखें आप, ये देखें जी, ये लिंक टूट गया जिसकी वजह से भी हम फिर रुक गए हैं। लेकिन अच्छी बात है कि एक ऐसी जगह पे टूटा जहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। यही बड़ी शुक्र अल्लाह का कि जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आती है अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना देता है। तो अभी ये आए हुए हैं हम एक खराब मशीन पे, तो ये बनवाएंगे यहाँ से अब एक पट्टी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, दोबारा फिट कर दिया है। एक ऊर्जा वो बना के, वो कोई छोर चीज़ थी, अब हमने कुछ और एक लोहे की पट्टी ले गए काम कर लिया है। और ये मलिक साहब आखिरी टचिंग कर रहे हैं फिर, और इंशाल्लाह जल्दी हम अपना अगला सफ़र स्टार्ट करेंगे और अपने मिशन को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। दोस्तों, हो गई है एक दफ़ा फिर रेडी और टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, 12:45, और निकल पड़े हैं अब हम फिर आगे के सफ़र पे। अभी तो यकबई तो सखी सरवर से अंदर घुसे ही थे, तो लेकिन शुक्र अल्लाह का कि जल्दी काम हो गया, यानी कि आगे कहीं ये टूटता तो बड़ी मुश्किल हो जानी थी। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, और पीछे भी कहीं टूट जाता तो कितनी स्पीड में आ रहे थे हम, वहाँ पे भी काम ख़राब हो सकता था। ले जी, फर्स्ट चढ़ाई स्टार्ट कर दी है और
असल मिशन अल्लाह करे कि अब कोई प्रॉब्लम ना आए और खैर खैरियत से हम आज यकबाई टॉप कर सकें, क्योंकि खवारी जो थी वो काट ली है। अब बस सामने और कोई मुश्किल ना आए। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे हमारे लिए भी और सबके लिए। कैसे सड़क घूम के तो वो जा रही है। ये सारा ट्रैवल हम पहले कर चुके हैं एक दफ़ा। उस वीडियो की कुछ झलकियाँ आपको इस वीडियो में भी नज़र आएंगी, और वैसे अगर आप वो कंप्लीट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। तो अभी ना मुझे एक बड़ा प्यारा नज़ारा नज़र आया और आपको भी दिखाता हूँ। आप लोगों ने दरिया तो बहुत देखे होंगे, पर मुझे जो नज़ारा नज़र आया ना अभी वो है रेत का दरिया। क्या बात है, ठीक है। तो वो भी आपको भी दिखाता हूँ मैं। मुझे उम्मीद है अभी हम उसके पास से गुजरेंगे। ये देखें कैसा प्यारा नज़ारा है, रेत का दरिया। सुभान अल्लाह जी, ये देखें रेत का दरिया, क्या बात है। आप देख रहे हैं ना ये सब ना यानी कि मिट्टी वाला इलाका है। तो आप सोचें वो लास्ट टाइम मिट्टी, अच्छा इधर की मिट्टी चिकनी भी भरी है। अभी वो मोटरसाइकिल का जहाँ पे हम काम करवा रहे थे ना, तो वो बंदा बता रहा था कि इधर यूरेनियम भी होता है, ठीक है। और इधर यानी कि गैर मुल्कियों का आना मना है बग़ैर NOC के। ये पूरा इलाका ऐसा है, ठीक है। तो बहुत मिनरल्स हैं इधर, और इधर ना पत्थर बहुत होता है। ये सड़कों के ऊपर जो वो पत्थर डलता है ना सड़क बनाने से पहले, वो सारा तकरीबन यहीं से जाता है। और पहाड़ों की बजाय ना ये लोग ज़मीन खोदते हैं तो वहाँ से निकलता है वो पत्थर, ठीक है। तो इस तरह का ये निज़ाम है इधर। और मिट्टी फिर आप सोचें, ये जितने आप ये देख रहे हैं ना पैच, ये सब तब हमने ना वो पानी में कीचड़ में तय किए थे, जिसकी वजह से ना वो हमारी बाइक बुरी तरह स्टक हो गई। क्योंकि यहाँ की मिट्टी कहते हैं वो, अच्छा देखें मौसम गर्म है, वो हम जैसे ही पानी में से गीले में से निकलते थे वो मिट्टी दस्ती खुश्क हो जाती थी। और ये मिट्टी वो कहते हैं ये सीमेंट जैसी मिट्टी है कि DG सीमेंट वाले जो फैक्ट्री है वो भी यहीं पे कहीं पे है। तो बस अल्लाह करे आज हमारा मिशन कंप्लीट हो जाए, अल्लाह करे और कोई मुश्किल दरपेश ना आए। वैसे तब हम आए थे जुलाई में आई थिंक, तो ग्रीनरी ज़रा इससे ज़्यादा थी। अभी इधर ग्रीनरी कम ही है। अभी तकरीबन हम 10 किलोमीटर सफ़र कर चुके हुए हैं, और बाकी समझ लें कि अभी 47 किलोमीटर बाकी रहता है। मौसम साफ़ नहीं है, नहीं तो नज़ारे और अच्छे नज़र आते। यहाँ पे क्या हुआ है जी, अच्छा वो ट्राला नीचे गिर गया। ओहो मलिक साहब, ये तो काम ख़राब है। यक भाई लाहौर से अभी गुजारने लगा हूँ। हाँ आना पड़ेगा, ये तो फंस गई है। चल तू भी उतर। ठहर जा, वो आता है, आ रहा है मेरे ख्याल से। अपना अहमद शहजादा है बाबा, अहमद ने लगा दिया है। चल भाई बैठ। बबर शेर है अहमद जी, अहमद ने धिक्का लगा दिया है। तकरीबन जी 20 किलोमीटर हमने कर लिया है, और अभी बाकी रहता है 37। अब आई है जी वो जगह जिसको मैं कह रहा था जनूबी पंजाब का
जो सही लग रहा था तो वो ये जगह है। लेकिन जब हम जुलाई में आए थे ना तो ये सब झाड़ियाँ भी ग्रीन थी, ठीक है। और ये देख लें अब, ये बड़ा लंबा मैदान है, ऐसे ही है, ये सीधा ही जाएगा। ये थी वो जगह जी, गिरे थे हम जहाँ पर सबसे पहले यकबई टॉप पर, यहाँ पे गिरे थे। और ये इस जगह पे आगे एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया था आगे, और बस फिर ये देखें जी कैसी कमाल रोड है। मैंने बड़ा सोचा हुआ था जी यहाँ पे ड्रोन उड़ाएंगे, लेकिन इतने को लेट हो गए हुए हैं कि अब टाइम वेस्ट करने का ना कोई इरादा नहीं है, तो टॉप पे जाके ही रहेंगे। ऑफ रोड जी काफ़ी बीच में गुजरे भी हैं। और जब हम पहले आए थे ना तो ऐसे सारे ही जगहों पे पानी होता था, कीचड़ होता था। ये सब जगह ना, यानी ये जब बारिश होती है ना तो ये कीचड़ होता है। और ये मिट्टी बड़ी ज़ालिम है, मिट्टी बहुत ज़ालिम है, आप मिट्टी के बारे में सोच नहीं सकते। तकरीबन जी हमने 40 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया हुआ था। और आपको यकबई टॉप जाएंगे तो हर किस्म का ऑफ रोड मिलता है, जिसमें पत्थर भी आएंगे और रेत भी आएगी। और वैसे अगर जुलाई के मौसम में आए तो वाटर क्रॉसिंग्स भी बहुत आती हैं, लेकिन इस दफ़ा भी ये मई का महीना था तो वाटर क्रॉसिंग तो हमें कोई नहीं मिली, लेकिन ऑफ रोड हर किस्म का आ जाता है। ये जितना इलाका भी हम देख रहे हैं, अभी हम घूम रहे हैं, ये सब ट्राइबल एरिया है। वैसे ये सुबह पंजाब का हिस्सा ही है, लेकिन यहाँ पे जितनी आबादी है ये सारे बलोची भाई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कवानीन भी सारे ट्राइबल एरिया वाले लागू होते हैं, लेकिन पूरा अमन इलाका है, कोई यहाँ पे डर खौफ वाली बात हमें तो कोई नहीं नजर आई। आप आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि हमने रात को भी इन इलाकों में सफ़र किया और कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं हुई। बड़े मेहमान नवाज हैं। ऑफ रोड के बाद एक दफ़ा फिर पक्की रोड आ जाती है। और ये जितनी रोड आप देख रहे हैं ये सब जो ये रास्ता बना है ना, ये उस्मान बुज़दार साहब के दौर में बना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे हम, वैसे वैसे हाइट गेन कर रहे थे और सड़क काफ़ी ऊपर की तरफ ही जा रही थी। इतना इजी रास्ता नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। बीच में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ से एकदम आपने चढ़ाई पे मोड़ मुड़ना है या हाइट गेन कर रही है सड़क, और वहीं पे वो सड़क टूटी हुई आ जाती है, तो वहाँ पे मोटरसाइकिल का मोशन टूट जाता है। वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं वो जगह। हर टॉप को मैं यही कहता था जी कि वो टॉप है, वो टॉप है, लेकिन वो पहाड़ मुड़ते मुड़ाते टॉप से टॉप आगे आते ही जा रहा था। लेकिन अभी तक हमें यकबई टॉप नहीं नज़र आ रहा था कि वो कहाँ पे है। हम जी यकबई टॉप के पास पहुंच चुके हैं। ये देखें, मेरे ख्याल से वो टॉप है। और यहाँ पे थोड़ा सा अपनी मोटरसाइकिल को भी सांस दिलवा रहे थे क्योंकि ये आखिरी चढ़ाइयाँ बहुत ज़ालिम थी। और दूसरा वो मलिक साहब जो थे उनकी बाइक का पीछे वो भी नहीं आ रहे थे, तो पता चला कि उनका चेन गिरारी सेट जो है ना वो ख़राब हो गया है। तो वो देखें वो खड़े हैं नीचे, ये मैं आपको दिखाऊँ, राम राम से आने की कोशिश में है। लगता है यहाँ पे फिर उनका चेन उतर गया। तो अल्लाह खैर ही करे, अब हम टॉप पे पहुँच तो चुके हैं, लेकिन खैर यहाँ से हम उतर के नीचे को चले जाएंगे। तो आगे उतराई उतरनी है, तो मैं इनकी मोटरसाइकिल खींच के भी ले जाऊँगा। हवा बहुत तेज़ है और शायद ये आवाज़ आपको ठीक सुनाई भी ना दे। चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। क्या है? मैजिक नहीं है, नहीं। तो मैजिक का क्या करना है? मैजिक से काम ओके हो जाएगा। नहीं, बात सुने, अब जो ਅਸੀਂ उतरना शुरू करांगे ना तो अपने को टोचन भी हैगा, ਤੁਹਾਨੂੰ बन के भी थले ला लांगे। वो नहीं होना काम। क्यों? चलो वो हाबी जे ने निकल गया जाना तो फिर की होना। मैजिक मेले में काम बाबा जुड़ जाना। ये गर्म हो के ना मैजिक लगी सी पहले, पता नहीं क्यों लगी होनी है पहले।
अहमद को मैंने मलिक साहब के पीछे बिठा दिया और रिजवान को अपने पीछे बिठा लिया ताकि उनकी बाइक पे थोड़ा वजन कम हो। अल्लाह का नाम लेकर जी सफ़र को हमने जारी रखा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। बिल आखिर जी वो सामने टॉप नज़र आ गया और मिशन मेरा कंप्लीट होता हुआ मुझे नज़र आ गया, लेकिन एक टेंशन हमारे साथ थी कि वापस हमने कैसे जाना है। मलिक साहब की हब का मसला था, तो मैं तो सोच रहा था कि दिक्का लगा के भी ले जाएंगे बाइक को, लेकिन वो तो अगर हब भी टूट गई है तो दिक्का भी कैसे लग सकता है। तो खैर जो भी था, अभी हमने कहा पहले जाते हैं यकबई टॉप को, तो अपने हाथ लगा लें, अपने पाँव रखते हैं यकबई टॉप पे, बाकी जो होगी बाद में देखी जाएगी। यहीं पे खड़ी कर लें आप, यहीं पे खड़ी कर लें, 2 मिनट चलते हैं पर। हाँ रिजवान थोड़ा दिक्का लगा, थोड़ी आगे करवा, यहाँ पे नहीं वो रास्ता है। और अल्लाह के हुक्म से हम यकबई टॉप पहुँच गए और यहाँ पे मेरी एक्साइटमेंट का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता क्योंकि ये दूसरी दफ़ा अटेम्प्ट थी। पहली दफ़ा तो नाकाम हो चुके हुए थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से यकबई टॉप पहुँच गए। तो जी दोस्तों, हम पहुँच चुके अपनी मिशन जो हमने कंप्लीट करना था ना, हम वो वहाँ पे पहुँच गए। ये हमारी शिकरा और ये हमें कुछ और दोस्त भी मिले हैं। ये उनकी ना बाइक का वो ख़त्म हो गया है, जहाँ मतलब क्या कहते हैं उसे, हवा। तो अब हम हवा भर रहे हैं, पापा हवा भर रहे हैं। और ये शिकरा अपनी क्या व्यू है, मैं अभी आपको व्यू भी दिखाता हूँ, वो ऊपर से व्यू दिखाते हैं बाद में। ये जगह है, यहाँ पे खड़ी है अब्दुलस्तार अंकल की बाइक, उसकी ना हब टूट गया था तो इसलिए हमने वहाँ खड़ी कर दी, फिर मुश्किल होती। तो इस वक्त हम मौजूद हैं यकबई टॉप के ऊपर। तो अभी हम पहुँचे हैं, सुबह निकले थे तकरीबन 6 बजे के करीब। तो रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पे रुकते हैं। रिशान भी आप हमारे साथ हैं लाहौर से, ये सामने उनका शिकरा खड़ा हुआ है और मेरा बाइक वहाँ पे खड़ा हुआ है, उसका थोड़ा सा आपका मसला है, वो अभी आपको यहाँ से नज़र नहीं आएगा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीजी खान से मकामी हमारे दोस्त, मेज़बान भी कह सकते हैं, बड़े खुश इखलाक हैं, मिलके बड़ा अच्छा लगा आप दोस्तों से। आप कहाँ से डीजी खान, कौन से इलाके से हैं? डीजी खान से, गदाई से। गदाई से हैं माशाल्लाह। और आप कौन सी कास्ट से हैं, आपकी कौम क्या है? हमारे लगारी हैं, बाजड़ी। अच्छा लगारी, माशाल्लाह। तो बलोची हैं? बलोच जी जी, ये सारे बलोची भाई हैं हमारे। और इस वक्त यकबई टॉप पे ये भी इंजॉय करने आए हैं, हम भी इंजॉय करने आए हैं। सुना है 1 to 5 सही आता है यहाँ पे, परेशान तो नहीं करता है? चलें जी, इन भाई का कहना है कि जी 1 to 5 यकबई टॉप पे ठीक तरीके से आता है, लेकिन बाबू सर टॉप के ऊपर इसकी ब्रेकें लग जाती हैं तो भाई इधर आ जाता है। तो सुनाए आपका कैसा रहा आज का दिन, कैसा आपका सफ़र रहा, मज़ा आया कि नहीं? मिशन तो कंप्लीट कर ली है 1 साल बाद, लेकिन प्रॉब्लम्स आई हैं। खैर कोई नहीं, वो तो होता है, एडवेंचर इसी कहते हैं। तो आप ये बताएं मौसम को लेके या टॉप को लेके आपको क्या फील आ रहा है? मौसम अच्छा है, अभी टॉप तो ऊपर जाके देखते हैं। हाँ जी जी जी, बिल्कुल ऊपर गई नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मौसम अच्छा है। तो जी दोस्तों, अब हम जाने लगे हैं ऊपर। ठीक है, सीढ़ियाँ तो नहीं है, रास्ता बना के रखा है, अब उसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है ऊपर की, क्या व्यू है प्यारा। या बाकी सब लोग भी आ रहे हैं। अच्छा उधर से जाना है, मैं गलत रास्ते से जा रहा हूँ। अब आपको व्यू दिखाते हैं, रास्ता बहुत ख़राब है, लेकिन हमने तो अब चलना ही है ना। सब हमें चलना है चलना है चलना है, सांस यहाँ बहुत जल्दी चल रहा है क्योंकि मैं बहुत टॉप पे, अभी मैं गिरने लगा था। 2 घंटे है। और अभी मैं आपको सरप्राइज दूंगा ऊपर का व्यू, मैंने भी नहीं देखा। ओह वाओ, क्या व्यू है, 1 2 3 go, check this व्यू देखें आप, मज़ा आ जाएगा आपको।
तो दोस्तों ये आपने देखा यकबई टॉप, और टाइम नहीं था हमारे पास, हमारी एक मोटरसाइकिल अभी भी वो ज़रा ख़राब है, तो इसलिए जल्दी जा रहे हैं और ज़्यादा कुछ मैं बना नहीं सका यहाँ पे। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। लेकिन आप अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, तो वो भी आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।